Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester, Unit 4 Compressor, Pneumatic Components and Accessories. Topic number 1 Classify compressor and its working. Lecture number 17 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read what is the vision and mission of our department by this PPT. Content of this lecture as a classification of compressor, construction and working of reciprocating learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe construction and working of reciprocating compressor. Classify compressor. Program outcomes achieved by this lecture as a PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3 by this table. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि यूनिट 3 का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व. तो देखते हैं कंप्रेसर. सोचिए क्या होता है कंप्रेसर. लाइक दिस. यस, कंप्रेसर नथिंग बट दिस इज ए प्राइम मूवर. जो हमने थर्मल इंजीनियरिंग में कंप्रेसर देखा है और लैब में भी कंप्रेसर देखा था, जो कि यही कंप्रेसर था. तो ये कंप्रेसर क्या करता है, तो लो प्रेशर गैस को या लो प्रेशर एयर को या एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर सक करता है और उसको हाई प्रेशराइज, हाई वॉल्यूम और हाई टेम्परेचर यानी माइटली थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर डिस्चार्ज करता है, जो हम वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस एयर का यूटिलाइज कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं ये कंप्रेसर हमारा न्यूमेटिक सिस्टम में क्या काम करेगा. A compressor is a mechanical device that increases the pressure of a gas by reducing its volume. यानी अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ही प्रेशर इंक्रीज होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल by this compressor. An air compressor is a specific type of gas compressor. Compressors are similar to pumps. Both increases the pressure on a fluid and both can transport the fluid through a pipes. तो कंप्रेसर और पंप इट इज ए सिमिलर. ठीक है, पंप्स में फ्लूइड यानी ऑयल कंप्रेस होगा और उसका प्रेशर इंक्रीज होके वो सेकंड साइड से डिस्चार्ज करेगा. वैसे ही कंप्रेसर में एयर और गैस कंप्रेस होगी जिसका प्रेशर इंक्रीज होके वो सेकंड साइड से पाइप से डिस्चार्ज होगी, जो फ्लूइड थ्रू पाइप्स ट्रांसपोर्ट करने के काम आएगा. तो क्या इसका सिंबल सिमिलर है? यस. तो कंप्रेसर का जो सिंबल है वो इस तरह से दिखाई देता है, सर्कल, और ये प्राइम मूवर्स है और उसमें ये ट्रायंगल है. तो ये ट्रायंगल जब पंप के अंदर था तो ये क्या था, ब्लैक कलर से पूरा फिल्ड था. यानी फिल अगर ये ट्रायंगल बनाते हो आप, दैट इज कॉल्ड एज ए पंप. पर अगर ब्लैंक बनाते हो तो दैट्स मीन ए एयर, एंड एयर इज लाइक दिस कंप्रेसर. तो ये फिक्स कंप्रेसर है और ये वेरिएबल डिस्चार्ज कंप्रेसर है. कंप्रेसर का मेन फंक्शन क्या है, कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी. तो देखते हैं कंप्रेसर किस तरह से वर्क करता है. तो कंप्रेसर में ये एनिमेशन में शो कर रहे हैं उसी तरह से ये वर्क करेगा. ध्यान से देखिए ये एनिमेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने पहले भी इसको काफी बार देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं. पावर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं, ऑटोमोबाइल में भी पढ़ चुके हैं. और ये हमारे मैकेनिकल का हार्ट है. यानी जैसे ही पिस्टन एंड सिलेंडर का मूवमेंट होगा तो कैमशाफ्ट रोटेट होगा और यहाँ पे रोटेटिंग मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटरी मोशन अचीव होगा. तो इस पिस्टन एंड सिलेंडर के बीच में जो ये रेसिप्रोकेट हो रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है, इसके बीच में जितना भी एयर कंप्रेस्ड हो रहा है वो प्रेशराइज होके एग्जॉस्ट से बाहर निकल रहा है और वो हमारा कंप्रेस्ड एयर है जिसका यूटिलाइज हम पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करेंगे इन न्यूमेटिक सिस्टम. तो ये अरेंजमेंट तो हमें काफी अच्छे से पता है कि ये सिलेंडर बॉडी है, फिर उसके अंदर सिलेंडर है, फिर उसके अंदर पिस्टन है. ठीक है, यहाँ पे सक्शन चैम्बर है, यहाँ पे डिस्चार्ज चैम्बर है, इनलेट है, आउटलेट है, कैमशाफ्ट है, लाइक दिस. तो ये ऐसी ही आपको डायग्राम बनानी है कंप्रेसर की. तो ये कौन से टाइप का कंप्रेसर हो गया,
रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर। तो इस रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर में पिस्टन एंड सिलेंडर की अरेंजमेंट यूज करेगी। इसी टाइप का जो पंप होता है, इस पिस्टन पंप होता है, पिस्टन पंप नथिंग बट द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। यहाँ पे मीडिया चेंज हो रहा है, यहाँ पे एयर को कंप्रेस किया जा रहा है और पंप में ऑयल को कंप्रेस किया जाता था। ठीक है, दोनों के बीच में एक फिलिंग द एरो इतना ही गैप है और नथिंग भी चेंज। तो कंप्रेसर क्या करेगा, एयर का प्रेशर बढ़ाएगा और गैस का प्रेशर बढ़ा सकता है। लाइक दिस एनिमेशन, गौर से देखिए इस एनिमेशन को। इसी एनिमेशन के बीच में आपका वर्किंग कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर छुपा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को हमको क्या करना है, क्लासिफाई करना है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है डायनामिक और सेकेंड है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डायनामिक यानी क्या है, जिसका प्लेस रेसिप्रोकेटिंग यानी जिसका डायनामिक यानी आउटपुट चेंज होगा और इनपुट भी चेंज होगा, यानी इनपुट के वेरिएशन में आउटपुट भी हमेशा चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए डायनामिक। एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या रहेगा, आप जितना वेरी करोगे इनपुट पे उतना ही वेरिएशन रहेगा आपके आउटपुट में। तो ये इस तरह से क्लासीफाई ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्रेसर दी है, दैट इज ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप एंड रोटेट टाइप, दैट्स अंडर इन ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। तो का नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए या क्लासिफिकेशन ड्रॉ करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए इजी होगा। तो कंप्रेसर का टाइप्स है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनामिक। डायनामिक में आता है सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल, और आपने ये सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल टाइप के जो कंप्रेसर है या कंप्रेसर जैसा जो पंप है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े। ठीक है, और दूसरा टाइप है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जिसमें रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग होते हैं। तो रोटरी टाइप में जो कंप्रेसर्स होते हैं वो है लोब, स्क्रू, लिक्विड रिंग, स्क्रॉल, वेंट, लाइक दिस। यानी आपने जितने भी टाइप के रोटरी टाइप में पंप्स पढ़े हैं उसी टाइप के सारे पंप्स कंप्रेसर की तरह वर्क करेंगे। और रेसिप्रोकेटिंग में आएगा डायफ्राग्राम, डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग, जितने पिस्टन एंड सिलेंडर की जिस तरह से अरेंजमेंट होती है और मोशन ट्रांसमिट होता है रेसिप्रोकेटिंग यानी स्लाइडिंग, दैट्स कॉल्ड एज ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर आपको याद रखना है। ये assignment, now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 70. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy and submit in assignment number 70 in Genovino site. Describe construction and working of reciprocating type compressor with neat sketch. Classify air compressor. For solving this question, watch this video again and again. If there query for this topic, then contact to subject teacher for better understanding topic. Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture. तो इस लेक्चर से हमें डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड क्लासिफाई कंप्रेसर, ये यूनिट आउटकम्स अचीव हुए हैं। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर एज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, प्रोग्राम आउटकम्स अचीव by this lecture PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO3 map. टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन, तो नेक्स्ट सेशन में हम रोटरी कंप्रेसर पढ़ेंगे। तो रोटरी कंप्रेसर मींस क्या होता है, रोटरी टाइप्स ऑफ पंप्स, जो हमने वेरियस टाइप्स ऑफ पंप्स यूनिट 2 के अंदर पढ़े हैं उसी टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्किंग सेम रहेगा, सिर्फ वर्किंग मीडिया चेंज होगा। एंड वर्किंग मीडिया चेंज होके क्या होगा, एयर होगा यहाँ पे कंप्रेसर में। इस तरह से हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।